आज विफाकी काबीना का अनशेड्यूल्ड इजलास हुआ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त बाकू आज़रबाईजान में है, वहां से उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए उस विफाकी काबीना इजलास की सदारत की और एजेंडा जो था कल भी जो हमने जिक्र किया था, जो एक नई 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत लाना चाह रही है, उसका मुसव्वदा जो है विफाकी हुकूमत ने ना सिर्फ उसको अप्रूव किया बल्कि उसके कुछ देर बाद ही हुकूमत ने और उनके जो वज़ीर कानून है बाकायदा तौर पर 27वीं आईनी तरमीम का जो बिल है वो सेनेट में पेश कर दिया है। अब कल जो हमने जिक्र किया था पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स और बाकी जो इश्यूज हैं, और अब जब ये ड्राफ्ट सामने आ गया है तो इसमें हम थोड़ा कोशिश करेंगे, जिक्र करेंगे कि किस इशू पर ज़्यादा फोकस रहा है। और शहबाज, वही जो कहा जा रहा था, अगर आप 27वीं आईनी तरमीम को देखें तो वैसे तो जो बताया गया है वज़ीर कानून की तरफ से, उनका भी हम साउंड बाइट भी प्ले करेंगे, बट कोई 49 क्लॉजेज उन्होंने कहा है कि उसमें तब्दीली की गई है। बट आई थिंक जो मेजर हाईलाइट है, जो पहले भी स्पेकुलेट किया जा रहा था, वो आइन का आर्टिकल 243 है, जिसका ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान से है और उसमें जो मेजर तरमीम हुकूमत करने जा रही है, क्योंकि अभी तो ये तजवीज़ है, उसमें जो सबसे अहम बात है कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है, 27 नवंबर को जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं वो उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, वो रिटायर हो जाएंगे, तो उस ओहदे को ख़त्म किया जा रहा है। उसकी जगह पर एक नया जो ओहदा क्रिएट किया जा रहा है वो चीफ ऑफ डिफेंस होगा और उस चीफ ऑफ डिफेंस वो आर्मी चीफ होंगे और वो चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा भी उनके पास होगा। और उसमें जो एक और अहम जो उसमें तजवीज़ की गई है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, वो वज़ीर-ए-आज़म की कंसल्टेशन से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के जो सरबराह हैं उनको भी मुकर्रर करेंगे और वो भी उनका ताल्लुक भी फौज से होगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, हुकूमत ने जो मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक रखने वाले अफराद को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे सकेगी और जो फील्ड मार्शल का रैंक और मरात हैं वो ताहयात होंगी, यानी कि फील्ड मार्शल ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे। मतलब ये एक उसकी मेन हाईलाइट है, बाकी इश्यूज पर भी डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ एक करेक्शन, ये जो कमांडर हैं इसके अपॉइंट होने हैं, जो स्ट्रेटेजिक कमांड की एक नई पोजीशन क्रिएट की जा रही है, ये इसकी जो रिकमेंडेशन है वो आर्मी चीफ देंगे या चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज देंगे और प्राइम मिनिस्टर उनको जो है वो अपॉइंट करेंगे। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, बट जो रिकमेंडेशन है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ द डिफेंस सर्विसेज उस लेवल से आएगी। बट बिफोर डिस्कसिंग दीज डिटेल्स अलॉन्ग विद द अनदर, क्योंकि अगर आप इस सारी तरमीम को देखें तो इसमें दो ही चीज़ें हैं। एक चीज़ इसके अंदर जो आर्टिकल 243 की तरमीम है जो आपने अभी उसको ब्रीफली बता दिया, और दूसरा फेडरल शरीयत कोड के हवाले से अमेंडमेंट है। बट बिफोर गोइंग इनटू दीज डिटेल्स, जो ओवरऑल इस पर अगर आप देखें जिस तरीके से ये अमेंडमेंट आज प्रपोज हुई है, आपको पता है कि कल उसका इजलास था वफाकी काबीना का, वो पोस्टपोन हुआ। हमने कल आपसे प्रोग्राम में ये बात भी की थी कि पोस्टपोन की वजह ये थी, वो प्राइम मिनिस्टर का दौरा नहीं था, क्योंकि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके जो मीटिंग थी उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो इनकॉर्पोरेट अब हो गए हैं ये तरमीम। अगर आप इसको देखें उस ड्राफ्ट के साथ जिसके बारे में ट्वीट किया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, तो उससे ये बहुत मुख्तलिफ है। तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि हुकूमत ने कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको उन्होंने एग्जॉस्ट करने की कोशिश नहीं की और उन अमेंडमेंट्स के ऊपर हुकूमत गई है जो वो समझती थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिसकी मर्जी की बजाय तरमीम नहीं कर सकते, उनकी तरफ ये शायद मेरे ख्याल में क्योंकि ज़्यादा एम्फेसिस आर्टिकल 243 पे था, वक्त भी कम है क्योंकि 27 नवंबर को चेयरमैन जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो जाहिर है कि उससे पहले पहले जो भी हुकूमत है उसने इस तरमीम को मंजूर करवाना है, प्रोवाइडेड कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी हो। बट बिफोर वी डिस्कस अदर इशूज़, जो वज़ीर कानून है जब उन्होंने ये 27वीं आईनी तरमीम का जो बिल है सेनेट में पेश किया तो इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, आइए पहले वो सुनते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 243 फॉर क्लॉज 4 following shall be substituted, namely the president shall on the advice of prime minister appoint the chief of army staff, concurrently the chief of defense forces। जो मैंने कहा जो ओरिजिनल स्कीम है और ये दुनिया के बेतहाशा ममालिक में राइज है, वो आ जाएंगे। आर्मी चीफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी उसी तरह वजीर आजम की एडवाइस पे हुआ करेगी। इसके साथ सर ये कह दिया गया कि उनके सैलरीज अलाउंसेस की डिटर्मिनेशन वहीं से होगी, वो पहले भी वही है। अब जो नई क्लॉजेस डाली गई हैं वो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हैं जी। 5 कहती है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 4
The office of Chairman Joint Chief of Staff Committee shall stand abolished with effect from 27th day of November 2025. जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं सर, वो भी हमारे कौमी हीरो हैं। उनके मुद्दत मुलाजमत जब उन्होंने वो अपॉइंटमेंट उनकी ख़त्म होगी, उसके बाद सर ये उहदा अबॉलिश होगा। उनके करेंसी ऑफ पीरियड में सर पार्लियामान ये सोच भी नहीं सकती कि उन्हें उस ओहदे से हम महरूम करें। लेकिन इसके बाद नई तकर्री नहीं होगी, क्योंकि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्हीं को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी सौंपनी है। ये तजवीज़ है कि फिर ये नहीं है कि एक बंदे ने अपनी सारी उम्र दी, उसने इस मुल्क की खिदमत में एक जंग जीती, एक नहीं कई और महाजों पे कामयाबी हासिल की, कौम ने उसे इस टाइटल से नवाजा, तो ये फर्द वाहिद का फैसला नहीं होगा कि आप ये टाइटल वापस ले लें। ये इस ऐवान का इख्तियार है, ये दोनों ऐवान जॉइंट सिटिंग में बाय वोट उसको कर सकते हैं, जो सदर को मुआखजा करने का तरीका है। जी, आप वज़ीर कानून की वजाहत सुन रहे थे, या जो उन्होंने की जो हाईलाइट्स थी उसके बारे में बता रहे थे। जो अपोजिशन है तहरीक इंसाफ, उनको इस बात पे एतराज़ था क्योंकि फौरी तौर पर ही इस मुसवदे को कमेटी को रेफ़र कर दिया गया, और जो अली ज़फ़र थे तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो यही चाहते थे कि पहले तो अभी हमें ये ड्राफ्ट मिला है, हमें कंसल्ट करने दें, और अगर आपने कमेटी को रेफ़र ही करना है तो पूरी जो सेनेट है उसको पूरी हाउस की कमेटी में कन्वर्ट कर दें, ताकि इस जो ड्राफ्ट का या इस आइनी तरमीम का तफसील से जायजा लिया जा सके। लेकिन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का जो अपना प्लान था उसके मुताबिक वो चले हैं। बट इसमें आई थिंक एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे को ख़त्म करने का अब गवर्नमेंट तजवीज़ कर रही है। आई थिंक वैसे भी टेक्निकली तो ऑन पेपर जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होता है द मोस्ट सीनियर ऑफिसर विद इन द 3 आर्म्ड फोर्सेस, लेकिन हमारे यहाँ ऑन पेपर अगर आप देखें तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की पोजीशन एक सेरेमोनियल है, और आर्मी चीफ और बाकी जो होते हैं वही ऑपरेशनल चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इन्होंने उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की है कि जब एक सेरेमोनियल ओहदा है तो बेहतर है कि फिर एक इस ओहदे को ख़त्म करके एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा क्रिएट किया जाए और वही आर्मी चीफ के पास हो, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है वो आपकी ज़्यादा स्विफ्ट और बेहतर उसके हवाले से ये इसकी जस्टिफिकेशन जारी। और एक मतलब ये इसकी एग्जांपल्स भी हैं, मसलन इंडिया में भी उन्होंने लेटली चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा क्रिएट किया, बट डिफरेंस वहां पर ये है कि स्टिल वहां पर जो चीफ ऑफ डिफेंस है, चीफ ऑफ डिफेंस भी है एंड एट द सेम टाइम आर्मी चीफ भी है, बट यहां पर दोनों ओहदों को मर्ज करने की बात की जा रही है। इसमें एक और जो चीज़ भी हो सकती थी कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अगर होता वही खत्म कर दे, उसकी जगह चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का एक ओहदा आ जाता, बट इसके पीछे क्या रैशनैलिटी गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस बेहतर बता सकती हैं। इसमें ये तो आपने सारा इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसके साथ जो दूसरा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके हवाले से भी डिटेल इसके अंदर तरमीम जो है वो प्रपोज हुई है। बट बिफोर दैट जो आपने सेनेटर अली ज़फ़र साहब की बात की थी, अमूमी तौर पर तरीक़ेकार यही होता है कि जब कोई बिल जो है वो पार्लियामेंट के किसी भी जो उसकी फोरम है, फ्लोर है, उसके ऊपर नेशनल असेंबली में या सेनेट में जब पेश होता है तो जो रेलेवेंट स्टैंडिंग कमेटी होती है या कोई स्पेशल कमेटी बनाई जाती है उसको रेफर हो जाता है। वहाँ पे तमाम जो जमातें होती हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है और वहाँ पे वो फिर डिस्कस होता है, उसकी वहाँ से जो रिकमेंडेशन आती है वो हाउस में वापस आती है और फिर हाउस उसके ऊपर वोट करता है, जो भी डिसाइड करता है। प्रॉबेबली एक और भी वजह शायद ये हो सकती है कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वहाँ से उन्होंने अपनी जो पोजीशन वहाँ से उन्होंने रिजाइन कर दी, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमेटीज़। अब इसके हवाले से मुझे क्लैरिटी नहीं है ये जो ज्वाइंट कमेटी इसमें भी उनकी रिप्रेजेंटेशन है या नहीं। अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और भी कामरान इसके अंदर अमेंडमेंट्स हैं। फेडरल जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो तो उसकी डिटेल्स तो पहले आ चुकी हैं बाय एंड लार्ज, बट 5-6 बड़ी चीज़ें जो मैंने जब इनको गो थ्रू किया ड्राफ्ट को तो उसमें जो सामने आई है, एक तो है कि आइंदा जो सदर पाकिस्तान है वो अपने ओहदे का जो हल्फ है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से नहीं लेंगे, वो जो चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उससे अपने ओहदे का वो हल्फ लेंगे। और दूसरी चीज़ ये इट वाज मोर रिलेटेड टू खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है कि वहाँ के जो सेनेटर्स थे उनकी जो मुद्दत थी 6 साल की, वो जब उनकी शुरू होनी थी आईनी तौर पर वो नहीं हुई, तो वहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये पैदा हो रही थी कि इनके जो 6 साल हैं जो उमूमी तौर पर जो 6 साल की मुद्दत होती है सेनेट की उससे ये बियॉन्ड जा रहे थे। उसको उन्होंने कहा कट ऑफ डेट वहाँ पर लगा दी है कि जब भी उन्होंने ओहदे का हल्फ लिया है तो वो जिस डेट से ये इलेक्शन हुए हैं पहले उनके उससे उन्होंने इसको किया इफेक्टिव। एक और जो चीज़ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले हैं जो कि अहम चीज़ है वो अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होंगे, उसके अगेंस्ट आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वहाँ पे जो पार्टीज उनके पास ये राइट है। साथ ही 2 बड़ी अहम अमेंडमेंट्स हैं क्योंकि हुकूमत थोड़ी सी बारीक कार्रवाई भी डाल जाती है और नाज़रीन वो ये है कि आर्टिकल 93 है कॉन्स्टिट्यूशन का
उसके अंदर तरमीम एक प्रपोज की है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास ये आईनी इख्तियार है कि अपनी काबीना के जो मेंबरान जो इलेक्टेड होते हैं या सेनेट के मेंबर्स होते हैं उनको अपनी काबीना में शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का ये इख्तियार है कि 5 एडवाइजर्स भी वो अपने अपॉइंट कर सकते हैं, और ये जो एडवाइजर्स हैं ये दे आर इक्वल टू द मिनिस्टर्स, और वो पार्लियामेंट का जो सेशन है वो भी अटेंड कर सकते हैं। अनलाइक अगर कोई स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर का, उस केस में ये नहीं होता। तो जो तादाद है 5, इसको हुकूमत ने प्रपोज किया है कि अब प्राइम मिनिस्टर के पास ही आईनी इख्तियार होना चाहिए कि 5 की बजाय वो 7 अपने एडवाइजर्स मुकर्रर कर सके। तो यहाँ पे अपना साइज हुकूमत ने बढ़ाने की कोशिश की है, और बल्कि शायद ये हो भी जाए। और ये जो ओवरऑल जो एक कहा जाता है कि इतनी बड़ी काबीना और जो पाकिस्तान के अखराजात, ऑल्दो 2 एडवाइजर आने से बहुत ज़्यादा कोई खर्चा तो नहीं बढ़ेगा, सिंबॉलिकली इसकी जो है इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो इसको कोई इतना पॉजिटिवली नहीं देखा जाता अमूमी तौर पर। दूसरा, इसके साथ ही जो सूबाई काबीना है, आइन का जो आर्टिकल 130 है उसके तहत अभी जो सूबाई काबीना का साइज है वो जो 15 जो मिनिस्टर्स हो सकते हैं प्रोविंशियल, या 11% जो उसकी स्ट्रेंथ है सूबाई असेंबली की, उसके बराबर। अब 15 को बढ़ाकर 17 वुज़रा करने की तजवीज़, और जो 11% का जो नंबर इसको बढ़ाकर 13% तक जो स्ट्रेंथ है असेंबली की, उसके 13% के बराबर कामरान ये मेंबरान आ सकते हैं। तो और भी बहुत कुछ है, बट जो ब्रॉडर हमने इश्यूज को मेरे ख्याल में हाईलाइट कर दिया है, जो नहीं हुआ हाँ वो भी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। और वो जो कल हमने जिक्र किया था एनएफसी के हवाले से, नेशनल फाइनेंस कमीशन, इस दफा गालिबन एक इंप्रेशन ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है, वो उन्होंने नेगेट कर दिया है। उन्होंने कहा जिस दफा नेशनल फाइनेंस कमीशन को हम नहीं मानेंगे। पहले आपको बताया था कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो ज़ाहिर है कि आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट करनी है, तो शायद ज़ाहिर है कि जो पिंडी से भी जो मशवरा आया होगा कि ऐसे इश्यूज को कि जिस पर डेडलॉक पैदा हो सकता है, डिले हो सकता है, तो उसको फिलहाल साइड पे कर दें ताकि ये एक स्मूथ सेलिंग इसकी हो। क्योंकि आफ्टर ऑल जब आईनी तरमीम आप लाते हैं तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है दोनों हाउसेज से, यानी कि सेनेट और नेशनल असेंबली से। एंड गिवन के जिस तरीके से ये आज शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं थी फेडरल कैबिनेट की, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में भी नहीं थे, उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग चेयर की, और जिस तेजी से ये मामला आगे बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल में ये जो आईनी तरमीम इस वक्त तो बिल की सूरत में है, अगर ये बाकायदा तौर पर पास हो जाएगी तो ये किसी के लिए हैरान कुन खबर नहीं होगी। एनीवेज, इसके हवाले से भी हम नजर रखते रहेंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में हुआ था, नाकाम हो गया है। आगे क्या होगा, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।